प्रणाम। राजेश त्रिपाठी, विधायक चिल्लूपार आपका। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। मसला वही है, तथाकथित ब्राह्मण शिरोमणि के पेट में दर्द और उनके द्वारा प्रायोजित कराए गए कुछ नौजवानों के, चिल्लूपार के और आसपास के नौजवानों के पेट में जो दर्द है या जानबूझ करके प्रायोजित कराया जा रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए बड़ी चर्चा हो रही है कि ये लोग तो ब्राह्मण शिरोमणि हैं। ब्राह्मण शिरोमणि को फिर अपराध करने की छूट शायद इन लोगों ने मान लिया है कि दिया जाता है। अरे शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर ब्राह्मण कोई गलती करे तो उसको अन्य जातियों से ज़्यादा कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है। ब्राह्मण से गलती की उम्मीद की ही नहीं जानी चाहिए। लेकिन खैर, स्वनाम धन्य हैं, स्वयं अपने को विकास पुरुष कह लेना है, स्वयं अपने को ब्राह्मण शिरोमणि घोषित कर लेना है, तो ये बातें फैलाई जा रही हैं। तो फिर जो है वो सरकार का मुर्दाबाद होगा, राजेश त्रिपाठी का मुर्दाबाद होगा, ईडी सीबीआई मुर्दाबाद होगा, इन लोगों का जिंदाबाद। मगर ये कौन लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों की आंखें तो खुल गईं, क्योंकि हाता परिवार किसी का सगा तो हुआ नहीं आज तक। हमेशा पे इस्तेमाल किया और बाहर किया। किसी भी पंडित का भला किया हो क्या? जरा समझाइएगा। कोई भी व्यक्ति, किसी एक को अगर इन्होंने जिला पंचायत बनवा दिया हो, ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया हो, विधायक बनवा दिया हो, एमएलसी बनवा दिया हो, सांसद बनवा दिया हो, जो कुछ बनेंगे अपने बनेंगे, बाकी किसी को बनने ही नहीं देंगे। कुछ ब्राह्मण के प्रति प्रेम इनके कैसे रहे हैं वो नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, जो फेसबुक पे आजकल बड़ी दीवानगी में कोई दिल्ली से बैठ करके जो है कोचिंग क्लासेज वाले डाल रहे हैं, कोई कहीं डाल रहा है। एक तो बुरे दिन आपके ये आ गए, मैं हाता के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके बुरे दिन तो ये आ गए, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, कि फ़ोन करके कहना पड़ रहा है गांव गांव में कि मेरा स्टेटस लगा दो, मेरे पक्ष में फ़ोन कर लो, मेरे पक्ष में फेसबुक पे डालो, कुछ लिख करके वायरल किया जा रहा है, ये वाला डालो, ये वाला डालो। ये बुरे दिन आ गए। ये कर्तव्य है। ये आप लोगों ने 25 साल की राजनीति में पाया है। यहाँ पर इसलिए नहीं पाया कि वो चीज़ें आप लोगों ने खुद गंवा दी। गंवा इसलिए दी कि अपने कर्तव्य के चलते। नई पीढ़ी का जो नौजवान है, जो 21वीं सदी का, वो यूं किसी के वो 50 बार तर्क करता है। वो नहीं जान रहा है कि पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी वो व्यक्ति रहे जो चिल्लूपार से 4 बार विधायक रहे, 3 बार यहाँ, 1 बार श्याम दौरुआ, और वो बड़हलगंज और के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक रहे। ये 4-5 चेहरे ऐसे रहे, चाहे गंगा पांडे रहे हों, चाहे हाजी जहूर रहे हों, चाहे पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी रहे हों, या राम कंवर शाही जी रहे हों, या फिर राम छबिल श्रीवास्तव रहे हों। इन लोगों ने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज को भिक्षाटन करके जनता से ज़मीन और पैसा मांग के बनवाया था। उस डिग्री कॉलेज, उस चिल्लूपार के विधायक पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी ने अपनी कुर्सी, जो किशोरावस्था से कांग्रेस के नेता रहे, 1984-85 में तिवारी जी को निर्दल लड़ाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पूरी राजनीतिक जमीन अपनी दे दी भृगुनाथ चतुर्वेदी जी ने, कांग्रेस छोड़ दिया। नसीब नहीं हुआ मरने के बाद कांग्रेस का झंडा, क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके थे। जिसने इतना बड़ा त्याग किया, क्या किया पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी के साथ इस परिवार ने? जानना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि भृगुनाथ चतुर्वेदी जी ने इनको केवल अध्यक्ष बनाया था इंटर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का नहीं, इंटर कॉलेज का अध्यक्ष बनाया था। और उसमें बनाने में भूमिका निभाई थी राम वृक्ष मिश्रा जी ने, जो हमारे मकान मालिक थे। लाश ही नहीं मिली उनकी आज तक। कब अपहरण हुआ, कब उनका कत्ल हुआ, कब उनकी लाश कहाँ फेंक दी गई, हमारे तो मकान मालिक थे, वो पता नहीं लगा, क्योंकि कागज के पूरे जानकार वही थे। निपटा दिया गया। किसने निपटाया भगवान जाने। लेकिन कब ये लोग डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के अध्यक्ष से प्रबंधक बन गए और पूरा कमेटी पे कब्जा कर लिया, पुरानी कमेटी के सारे लोगों को निकाल बाहर किया, अपने दूर दराज के लोगों को, रिश्तेदारों को भर करके पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। उस भृगुनाथ चतुर्वेदी ने, जिनका डिग्री कॉलेज इन लोगों ने हड़प लिया,
जिनका इंटर कॉलेज हड़प लिया, जिनकी राजनीतिक संपत्ति जो उनकी थी चिल्लू पार वो कब्जा कर लिया, उस रघुनाथ चतुर्वेदी जी को पलट के देखा नहीं इन लोगों ने। क्या हालात है उस परिवार के, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज की तारीख में आप नौजवान लोग जानिए, जो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण चतुर्वेदी ब्राह्मण होता कि नहीं होता है? एहसान है कि नहीं इस परिवार पर जिसने सब कुछ दिया आपको अपना? उस परिवार का एक सदस्य भी इनकी कमेटी का उस कॉलेज, दोनों कॉलेजों में मेंबर तक नहीं है, सदस्य नहीं है। साधारण सभा का, कमेटी की बात छोड़िए, पदाधिकारी की बात छोड़िए, नहीं है। और आज की तारीख में तो मास्टर और बाबू और क्लर्क की बात छोड़िए, एक चपरासी तक भी उस परिवार का इन दोनों कॉलेज में नहीं है। जिसने सब कुछ दिया आपको, उसको आपने ये सिला दिया। बहुतों की आंखें खुल गई, आप नौजवानों को भी खुल जाएगी जो चिल्ला रहे हैं दूर बैठे हुए लोग। ये है इनका पहला कारनामा ब्राह्मण के प्रति। मैं किसी और जात की बातें नहीं कर रहा, फिर कभी करूंगा कि इन्होंने यादवों के साथ क्या किया, क्षत्रियों के साथ किया, वैश्यों के साथ क्या किया, शूद्रों के साथ क्या किया, वो बात की बात है। पहले जरा ब्राह्मण की बात करी, ब्राह्मण प्रेम इनका जान लीजिए आप लोग। दूसरा नाम ले रहा हूँ, इनके बाबा जी जो जिसको जिस महोदय को ईडी ले गई है पूछताछ के लिए, उनके बाबा जी का नाम भोला तिवारी जी, और उनके भोला तिवारी जी के दूसरे भाई श्री बब्बन तिवारी जी, बब्बन तिवारी जी के लड़के शिवशंकर तिवारी जी, और भोला तिवारी जी के लड़के श्री हरिशंकर तिवारी जी, दोनों भाई